हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन एडवांस यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम बात करें एक बड़ी और लेटेस्ट अपडेट के बारे में जो कि संबंधित है एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती को लेकर। जी हाँ दोस्तों, एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती के बारे में एक बड़ी और लेटेस्ट जानकारी आप सभी के लिए निकल कर आ गई है जो कि संबंधित है आपके एग्जाम पैटर्न को लेकर। एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती 2025 को लेकर उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के माध्यम से शॉर्ट नोटिस पहले ही जारी कर दिया गया था। और शॉर्ट नोटिस के अंदर उन्होंने इसको लेकर पहले ही जानकारी दे दी थी कि जो आपकी एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती देखने के लिए मिलेगी उसके संबंध में 28 तारीख यानी कि आप सभी के लिए 28 जुलाई से आवेदन शुरू हो जाएंगे विज्ञापन जारी होने के साथ ही। लेकिन अगर बात की जाए एलटी ग्रेड को लेकर तो एक और बड़ी जानकारी सामने निकल कर आ गई है और ये जानकारी है आपके एग्ज़ाम के पैटर्न के बारे में। आप सभी जानते हैं कि एलटी ग्रेड 2022 की माफ़ कीजिए एलटी ग्रेड 2018 की बात कर रहा था। एलटी ग्रेड 2018 के अंदर जो आपका चयन हुआ था और जो 2022 के अंदर 2025 के अंदर जो नोटिफिकेशन आप सभी के लिए निकाला गया है वो पूरे तरीके से बदल गया है। डिटेल में इस पर बात करेंगे एग्ज़ाम पैटर्न को लेकर और साथ ही साथ उन अभ्यर्थियों के बारे में जिनकी राइटिंग ख़राब है। अब राइटिंग ख़राब की बात पता है कौन कर रहा है? मैं, जिसकी बहुत ज़्यादा ख़राब है। कभी कभी मैं खुद लिखता हूँ ना तो मुझे खुद समझ में नहीं आती। वो बात अलग है कि कैसे प्राइमरी और जीआईसी लेक्चरर बन गए थे। दोस्तों, काफ़ी दिनों से अभ्यर्थी कमेंट करके पूछ रहे थे कि सर एमपी टेट वर्ग 3 के लिए कोई बेस्ट स्टडी मटेरियल सजेस्ट करो जिसके आधार पे हमारा कहीं ना कहीं जो पेपर है वो ऐसा हो जाए जो हम पढ़ करके जाएं सेम वही आ जाए। तो इसको लेकर मैंने चेक करा था और चक्षु प्रकाशन की ये बेस्ट बुक निश्चित तौर पर आप सभी के एग्जाम के पैटर्न के आधार पर 100% तैयार की गई है। यानी कि आप देखेंगे कि जब आप इसको पढ़ेंगे ना तो आपको खुद लगेगा कि जो आपके एग्जाम के लिए मोस्ट एक्सपेक्टेड और इंपॉर्टेंट स्टडी मटेरियल है वो आपको इसके अंदर देखने के लिए मिलता है। और इसमें आप सभी को इतना ही नहीं, 2450 से ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चंस देखने के लिए मिलते हैं। 25 प्रैक्टिस सेट भी आते हैं जैसा कि आप सभी की स्क्रीन पर है। और इसमें मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस के साथ में उन सभी की सटीक और सही उत्तरमाला भी दी जाती है व्याख्यात्मक हल के साथ। और ये सभी वो क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है और आने वाले समय के अंदर पूछे जाने वाले हैं। तो प्रिपरेशन करने का सबसे बेहतरीन तरीका कोई है तो वो ये। और अगर आप एमपी टेट वर्ग 3 के लिए सब्जेक्ट वाइज बुक लेना चाहते हैं तो वो भी अवेलेबल है, हिंदी, इंग्लिश, गणित। इसके अलावा जो आपकी जो भी बुक एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है उन सभी के लिंक मैंने आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दी है। आप इन बुक को अमेजॉन, फ्लिपकार्ट या किसी भी ऑनलाइन वेबसाइट से या ऑफलाइन जाकर के स्टोर से भी परचेज कर सकते हैं। आपके नज़दीकी घर के आसपास भी अवेलेबल है। अभी जाएँ और चेक करें, अपनी प्रिपरेशन शुरू कर दें। चलिए मुद्दे पे आ जाते हैं। मुद्दा आप सभी के लिए था एलटी ग्रेड को लेकर। एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती की अगर मैं बात करूं तो पिछली बार जब ये वैकेंसी आई थी तो वहाँ पे आपका जो एग्ज़ाम का पैटर्न था वो ऑब्जेक्टिव था, ठीक है। लेकिन वहाँ पे सिर्फ एक ही एग्ज़ाम हुआ था। यूपीपीएससी को लगा नहीं भाई ऐसा नहीं है, अगर हम एक एग्ज़ाम से परीक्षा करवाएंगे तो यहाँ पर जो डिफ़ॉल्ट हैं वो चयनित हो जाएंगे। उन्होंने कहा कि हम 2 परीक्षा कराएंगे। पहले कहा कि हम प्री और मेंस के आधार पर चयन करेंगे। फिर बार बार अभ्यर्थी मुलाकात करने जाते थे कि जो एलटी ग्रेड का पैटर्न होगा क्या वो ऑब्जेक्टिव होगा या सब्जेक्टिव होगा। जिनको नहीं पता, ऑब्जेक्टिव का मतलब होता है बहुविकल्पीय MCQs टाइप क्वेश्चन, यानी कि मल्टीपल टाइप जो क्वेश्चंस आपके होते हैं ना उनकी बात की जा रही है। एक क्वेश्चन के 4 विकल्प है ना, उनको बोलते हैं बहुविकल्पीय ऑब्जेक्टिव। सब्जेक्टिव का मतलब होता है कि आपको लिखना पड़ता है। और जब लिखने की बात आती है ना तो बहुत सारी समस्याएं आ जाती हैं। और लिखने के नाम पे आप 68,000 69,000 को देख लो। 69,000 में तकरीबन आप सभी के लिए जो चयन हुआ था वहाँ पे वो रिटिन बेस पे था 68,500, 69,000 4 विकल्प वाला था। इसमें कोई संशय नहीं है कि अगर क्वेश्चंस आप सभी के ईजी हो या टफ, लिखने के मुकाबले ऑप्शन चूज़ करने में ज़्यादा आसानी होगी तब जब आपके लिए नेगेटिव मार्किंग ना हो। अब एलटी ग्रेड को लेकर जो जानकारी सामने निकल कर आ रही है वो ये है कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने एक प्रस्ताव बना करके शासन को भेजा था जिसमें उन्होंने कहा था कि एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती के लिए आप सभी के लिए जो एग्ज़ाम का पैटर्न है उसमें प्री और मेंस लागू कर दिया जाए। और प्री मेंस लागू करने के साथ ही आपका जो प्री होना चाहिए वो ऑब्जेक्टिव होना चाहिए और जो मेंस होना चाहिए वो सब्जेक्टिव होना चाहिए। अब इसको लेकर चर्चाएं काफ़ी ज़्यादा तेज़ हो चुकी हैं कि एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती में जो प्री होगा वो आपका ऑब्जेक्टिव ही रहेगा, लेकिन जो आपका मेंस होने वाला है वो सब्जेक्टिव होगा। अब इस बात को सुनने के बाद में बहुत सारे अभ्यर्थियों को बड़ा झटका लगेगा। झटका नहीं, बहुत बड़ा झटका लगेगा। क्यों? क्योंकि लगातार ये बात सामने आ रही थी कि जो मेंस होगा वो ऑब्जेक्टिव होगा, ऑब्जेक्टिव होगा।
अब इसको लेकर जो तर्क दिया जा रहा है, जो चीज़ें निकल कर आ रही हैं उसके मुताबिक ये है कि शासन ने कहा है कि जो एग्ज़ाम का पैटर्न हमेशा से रहा है उसी को फॉलो किया जाए, कोई बदलाव न किया जाए। शासन का कहना है कि परीक्षा के अंदर शुचिता और पारदर्शिता लाने के लिए जब प्रयोग किया ही गया है तो कोई ऐसा प्रयोग करना चाहिए जिससे कि बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिले। अब देखना ये दिलचस्प होगा कि अगर LT ग्रेड शिक्षक भर्ती के अंदर आपका प्री होता है ऑब्जेक्टिव, जो कि कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, अगर सब्जेक्टिव होगा तो नुकसान किसका है? ऑलमोस्ट सभी का। क्यों? जिनकी राइटिंग ख़राब है उनके तो लग गई मतलब उनकी समस्या बढ़ गई है ना। क्योंकि अगर राइटिंग ख़राब वालों के लिए क्या होगा कि बेचारे जितना मर्जी लिख दें, अब कितना ही लिख देंगे राइटिंग ख़राब में, है ना। जब राइटिंग ख़राब होती है, जो एग्जामिनर होते हैं ना, वहाँ पे दिक्कत यही आती है आप सभी के लिए। चलो मान भी लो कि आप सभी की कंप्यूटराइज चीज़ों से चीज़ें होंगी, लेकिन फिर भी राइटिंग ख़राब वालों के लिए दिक्कतें बहुत आने वाली हैं। और निश्चित तौर पे अगर ज़्यादा ही राइटिंग ख़राब है तो फिर शिक्षक बनने के लिए बहुत ज़्यादा समस्याएँ होंगी, क्योंकि यहाँ पर राइटिंग को बहुत बड़ा रोल आप सभी को देखने के लिए मिलेगा। और बिना इसके क्या कहा जा सकता है कि सिलेक्शन ले पाना आसान नहीं होगा। चलो मान लो कि आप सभी के लिए आपने LT ग्रेड शिक्षक भर्ती में आवेदन कर दिया। आवेदन करने के बाद में आपको LT ग्रेड के अंदर क्या होता है कि आप ऑब्जेक्टिव में अच्छे नंबर लेकर के आ जाते हैं। अब दिक्कत कहाँ पे आएगी? दिक्कत तब आएगी जब आपके लिए ऑब्जेक्टिव के बाद सब्जेक्टिव वाला एग्ज़ाम होगा। सब्जेक्टिव में आपके अच्छे नंबर नहीं आते हैं तो फिर ऐसे केस के अंदर दिक्कत ये आने वाली है, जो ख़राब राइटिंग वाले अभ्यर्थी होंगे बाहर हो जाएंगे। तो मैंने तो पहले से ही आप सभी को कहा था कि भाई प्री की जगह मेंस होना भी कहीं ना कहीं एक बड़ी समस्या थी, क्योंकि इतनी बड़ी परीक्षा तो है नहीं है ये कोई। आप PCS परीक्षा तो ले नहीं रहे हो कि यहाँ पे आपको प्री भी कराना है, मेंस भी कराना है, ये भी कराना है, वो भी कराना है। कम परीक्षाओं में भी काम किया जा सकता है, लेकिन अब वही बात है ना कि अब प्रयोग होगा तो बहुत कुछ होगा। तो अब जो चीज़ें निकल कर के आ रही हैं वो यही हैं, बाकी देखना दिलचस्प होगा। कल विज्ञापन आ जाएगा, उसके बाद बहुत सारी चीज़ें स्पष्ट हो जाएंगी। वहीं अगर बात की जाए अपनी अगली अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है LT ग्रेड और TGT के बारे में। अब देखो फिलहाल के लिए देखा जाए तो TGT और LT ग्रेड में कौन सी आसान है, क्योंकि LT ग्रेड के अंदर तो पहले प्री मेंस डाल दिया है ना, फिर उसके बाद में ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव आ गया, फिर नेगेटिव मार्किंग पहले से लगी हुई थी, GK GS अलग से लगा हुआ था। एक हमारी TGT है जिसमें अभी तक कुछ भी नहीं था, ना तो एज लिमिट है, ना GK GS है, ना ही प्री मेंस है और ना ही ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव है, मतलब ना ही नेगेटिव मार्किंग है। आप अंदाज़ा लगा करके देखिए कि जो TGT PGT इस समय दे रहे हैं और जो आने वाले समय में LT ग्रेड देंगे, अंदाज़ा लगाइए कितना मुश्किल है। पूरा का पूरा पैटर्न ही पलट करके रख दिया है। तो TGT PGT और LT ग्रेड पे LT ग्रेड आसान तो है, मतलब भर्ती तो अच्छी है, आसान नहीं है। TGT आसान है, PGT आसान है, लेकिन LT ग्रेड और GIC लेक्चर बहुत मुश्किल है। इसलिए मेहनत करने का समय आ गया। अब आपको देखना ये होगा कि आप जब कल विज्ञापन आएगा तो उसमें कौन कौन से नए और झटके लगेंगे। फिलहाल जो भी अपडेट होगी मैं आपको देता रहूँगा। MP वर्ग 3 को लेकर आपकी जो परीक्षा है वो 31 तारीख को होने जा रही है, 31 अगस्त 2025 को। जल्द ही इसके संबंध में जो एडमिट कार्ड हैं वो जारी कर दिए जाएंगे और सबसे पहले जानकारी मैं आप सभी को आकर के दे दूँगा। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें, वीडियो को लाइक कर दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।